हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट्स प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री का चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्था में बदलाव। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, यानी कि प्रसार क्या होता है। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस from an area of high concentration to an area of low concentration. Diffusion happens in liquid and gases because their particles move randomly from place to place. यानी कि दोस्तों, प्रसार उच्च एकाग्रता के एक क्षेत्र से कम एकाग्रता के क्षेत्र में पदार्थ की गति है। प्रसार तरल पदार्थ और गैसों में होता है क्योंकि उनके कण बेहतरीन ढंग से एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो सकते हैं। या दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉलिड या लिक्विड या गैस को जब गर्म किया जाता है तो जिस मूवमेंट के साथ उनके पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रसार। और सबसे ज़्यादा प्रसार दोस्तों किस में होता है, गैस में, उसके बाद लिक्विड में, फिर सॉलिड में। अब अगली हेडिंग है दोस्तों हमारी मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक बिंदु। अब हम आपको बताते हैं कि यह मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि दोस्तों वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर तरल पदार्थ में बदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है कि एक ठोस किसी टेम्परेचर पर पिघल कर द्रव अवस्था बदल रहा है और जिस टेम्परेचर पर यह क्रिया हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन अथवा 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दोस्तों जो हमारा बर्फ़ होता है वह 273.16 केल्विन अथवा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पर दोस्तों यह पिघलना शुरू होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसी प्रकार मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, यानी कि मोम का जो दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट होता है 63 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वह 63 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर पिघलना शुरू हो जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज कितना है दोस्तों, 1538 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दोस्तों जो हमारा आयरन होता है वो 1538 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू हो जाता है। अब अगली हेडिंग है दोस्तों हमारी बॉइलिंग अथवा वाइपोराइजेशन। अब आपको हम दोस्तों बताते हैं कि बॉइलिंग अथवा वाइपोराइजेशन होता क्या है। चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट, यानी कि दोस्तों जिस प्रक्रिया में एक तरल पदार्थ गर्म होने पर तेज़ी से गैस में परिवर्तित होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग अथवा वाइपोराइजेशन, जिसको दोस्तों आप उबाल ही बोल सकते हैं या वाष्पीकरण। अब दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ आपको द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दोस्तों एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस पर वह अपने द्रव स्टेट से गैस स्टेट में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दोस्तों यदि आप पानी को गर्म करते हो तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद वह गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। वही उसका क्या होगा दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज 357 डिग्री सेल्सियस। जो दोस्तों हमारा मरकरी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 357 डिग्री सेल्सियस। अगली हेडिंग है दोस्तों हमारी कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि यह कंडेंसेशन क्या होता है। चेंज ऑफ गैस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि दोस्तों एक गैस या वाष्प को ठंडा करके तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संघनन या कंडेंसेशन। इसमें क्या दोस्तों क्या हो रहा है, एक गैस अपने गैस स्टेट को छोड़कर एक लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हो रही है। अब अगली हेडिंग है दोस्तों हमारी फ्रीजिंग, यानी कि हिमीकरण। हम आपको बताते हैं दोस्तों कि फ्रीजिंग क्या होता है। चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, यानी कि दोस्तों किसी तरल पदार्थ को ठंडा करके ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग या हिमीकरण। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों पानी को ठंडा करने पर वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है या बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, पानी का हिमीकरण।
या इसको हम बोल सकते हैं पानी का जमना। अगली हेडिंग है दोस्तों हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि गलन की गुप्त ऊष्मा। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। दोस्तों वह ऊर्जा जो बर्फ़ की अवस्था को ठोस से तरल पानी में बदलने के लिए आवश्यक होती है, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है। यानी कि दोस्तों एक बर्फ़ को पिघलाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। जैसे दोस्तों द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, यानी कि जो बर्फ़ के गलने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो है 3.34 गुणे 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। यानी कि दोस्तों एक बर्फ़ को पिघलाने के लिए कितने गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। अब अगली हेडिंग है दोस्तों हमारी लेटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन, यानी कि दोस्तों वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन होता क्या है। दोस्तों एक तरल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा तापमान में किसी भी बदलाव के बिना, जैसे 1 किलोग्राम तरल इसके क्वथनांक पर को वाष्प या गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। जैसे दोस्तों द लेटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, यानी कि दोस्तों पानी को वाष्प में बदलने के लिए कितने गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। अब अगली हेडिंग है दोस्तों हमारी सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातक। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप यह जान लीजिए कि गर्म होने पर अधिकांश ठोस पदार्थ पहले तरल में बदलते हैं, उसके बाद फिर गैस में परिवर्तित होते हैं। और इसी विपरीत यदि हम किसी वाष्प को ठंडा करते हैं तो सबसे पहले वह तरल में बदलेगी, उसके बाद ठोस में परिवर्तित होगी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर बिना तरल में बदले वह सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों ताप पर ठोस का वाष्प में परिवर्तन और ठंडा होने पर वाष्प का ठोस में परिवर्तन की क्रिया ही क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अब दोस्तों आपको इसके हम एग्जाम्पल बता देते हैं। द कॉमन सबस्टेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन, जो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कम्फूर है, नेफ्थलीन है एंड एंथ्रासीन है। अब ये दोस्तों ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातक या सब्लिमेशन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कम्फूर या कपूर, जो कि एक ठोस पदार्थ है, बट वो जलाने पर पिघलकर बिना द्रव में बदले वो सीधे जलकर गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही क्रिया क्या है दोस्तों, हमारी सब्लिमेशन। अब दोस्तों मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। आंसर 4 हैं, आइस, कम्फूर, आयोडीन, नेफ्थलीन। अब दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे स्टूडेंट्स प्राइड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।